गया। कौन सी कयामत आ गई है? मन्नत घर से गायब है, इबादत कहीं गई है। किसी को कुछ पता है कि इतनी रात को सब लोग गए कहाँ? मेरे आंसुओं को शिकायत मत समझना। मेरी बहन की बदनामी अपने सर पे आने का कोई गम नहीं है। तकलीफ तो इस बात की है कि ऐसे वक्त में भी अपना ऐसा कोई नहीं है उसे गले लगाकर सुकून से रो सकूं मैं। डॉक्टर, हटिए। सामने से हटिए प्लीज। मन्नत मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। हटिए। डॉक्टर प्लीज देखिए ना। डॉक्टर देखिए। बेहोश है, प्लीज चेक कीजिए ना। लेट मी चेक। नर्स, पेशेंट की हालत ठीक नहीं लग रही है। इनका ब्लड टेस्ट होगा, उसकी तैयारी करो। ओके सर। ये कैसा इम्तिहान है? जिस बच्ची को मैंने कभी खरोच तक नहीं आने दी, आज उसकी ये हालत हो गई है कि मुझसे देखी तक नहीं जा रही है। अल्लाह मेरी मन्नत की हिफाजत करना। वो मेरी सब कुछ है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भगवान पे भरोसा रखिए, हमारी मन्नत ठीक हो जाएगी। नूर भाई प्लीज मन्नत को बचा लीजिए। आपने देखा ना उसकी आंखें किस तरह से बुझ गई है। उसने अभी तक आंखें खोल के मुझे देखा भी नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा तो सब कुछ पहले से ही लुट चुका है रवि भाई। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। पहले आराम से बैठ जाइए। दुआ में सुभान मेरी मन्नत। कुछ भी नहीं होने दूंगा, मन्नत करो। या मेरे मौला, मेरी मन्नत को सलामत रखना। जो तुम्हें शराफत की मूरत लग रही है ना, असलियत में वो एक बदचलन, बेशरम और आवारा लड़की है जो अपने आशिक को इस घर में बुलाती है और रात के अंधेरे में उसके साथ रंगरलियां मनाती है। अल्लाह, आज पहली बार मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। मेरे गुरूर को ठेस पहुंची है। मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई? क्या मैं अपनी बच्चियों को सही तालीम नहीं दे पाई? क्या मैं अपनी बच्चियों को सही और गलत का फर्क नहीं बता पाई? अगर मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है ना, तो उसकी सजा मुझे दीजिए, मेरी मन्नत को नहीं। अगर मेरी मन्नत को कुछ हो गया तो मैं अपने हैदर को क्या मुंह दिखाऊंगी? डॉक्टर,
ऑल ओके? डॉक्टर मन्नत, ठीक है, मैंने उनको इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी होश आ जाएगा। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, वो किसी तरह का कोई नशा करती हैं क्या? I mean, ड्रग्स लेती हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप डॉक्टर? ऐसा ये तो नशेड़ी है। बड़ी नशेड़ी लग रही है, हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा। सोचो कितना नशा करती होगी। आजकल की बच्चे लोग ने ना ये फैशन बना रखा है। बच्चों का कोई कसूर नहीं बहन, कसूर तो माँ बाप का होता है। माँ की परवरिश अच्छी हो ना तो ये नशा वशा नहीं करते बच्चे। माँ ही सही नहीं है, सारी गलती माँ की है। मेरी बहन आबे जमजम की तरह पाक है। ड्रग्स लेना, नशे करना, ये सब आवारा लोगों का काम है। मेरी बहन जैसी शरीफ लड़कियों का नहीं। आपने सोच भी कैसे लिया मेरी बहन नशा वशा करती है? हमारी अम्मी ने हमें बहुत ही अच्छी परवरिश दी है, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। और हाँ, मेरी बहन को धोखे से किसी ने नशे की दवा दी थी। आई एम सो सॉरी। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं था कि आपके दिल को ठेस पहुंचे। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था, उनका ब्लड टेस्ट हुआ है, उसकी रिपोर्ट में उनके ब्लड में ड्रग्स के ट्रेसेस आए हैं। इस सवाल जवाब का टाइम नहीं है, पहले मन्नत से मिले। हाँ, लेकिन उन्हें अभी होश आ जाने दीजिए। मन्नत को होश कब तक आएगा? यू डोंट वरी, उनको जल्दी ही होश आ जाएगा। तुम में मेरी जान बसती है, तुम ना मेरी शेरनी हो। शेरनी। शेरनी हूँ या नहीं वो तो नहीं पता, तुम बहुत बुरी हो। थैंक यू सो मच। तुम ना बहुत ना समझो। अग्री। अन्नू, तुम्हें जल्द ही होश आ जाएगा, डॉक्टर्स ने कहा। फिर हम घर जाएंगे। क्यों नहीं मानती मेरी बात? देखो ना क्या हालत बना ली है अपने आप। हाथ मत लगाना उसे। खबरदार जो मेरी मन्नत को हाथ लगाया। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता इबादत। तुम्हारे मुंह से मैं मन्नत का नाम भी नहीं सुनना चाहता। मन्नत तुम्हारी बहन है, बहुत मोहब्बत करती है तुमसे, लेकिन तुमने उस मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। एक्चुअली क्या ना, गलती मेरी है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सेल्फिश हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि दुआ अम्मी को उस लड़के के बारे में बता दो इबादत, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन नहीं, तुमने किसी को कुछ नहीं बताया और झूठ पे झूठ बोलती चली गई। फिर उसी लड़के से तुम मिलने चली गई। अगर तुम उस लड़के से मिलने नहीं जाती तो मन्नत तुम्हारे पीछे नहीं आती तुम्हें बचाने, और आज मन्नत की हालत नहीं होती। मन्नत ने तुम्हारे हिस्से की चोट अपने ऊपर ले ली। तुम्हारी जरा सी लापरवाही की वजह से मन्नत की आज ये हालत है। तुम जैसी केयरलेस और सेल्फिश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं है, जाओ यहां से। I said leave. मैंने कहा जाओ यहां से।
हुआ तुम्हें हकीकत नहीं मालूम जुबान, वरना ये नफरत मन्नत के हिस्से में आ जाती। तुम मुझसे चाहे जितना भी खफा हो जाओ, अपनी बहन की इज्जत और तुमसे उसका रिश्ता होने के लिए मुझे सब मंजूर है। I cannot believe it इबादत, तुम कितनी सेल्फिश हो। मैं ही क्या, कोई भी तुम्हें देखकर धोखा खा जाए कि इस मासूम चेहरे के पीछे मक्कारी छुपी हुई है। तुम किसी की दोस्त नहीं बन सकती। लेकिन मन्नत तो तुम्हारी बहन है ना, कम से कम उसके बारे में एक बार तो सोचा होता। तुम्हारी जरा सी लापरवाही ने मन्नत को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। मैंने तुम्हें दोस्त समझा, शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी। मुझे शर्म आती है अपने इस फैसले पर। खड़ी क्या यहाँ पर? जाओ यहाँ से। तुमने जो करना था तुमने कर दिया, अब यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं है। जाओ यहाँ से। I said leave! दादी अम्मी, अपनी तो किस्मत ही मनहूसा दादी अम्मी। आधी रात को मन्नत घर से निकली, अपने आशिक से मिली, पुलिस आई, इतना बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन देखा किसने? क्योंकि अपने घर वाले तो घोड़े बेच के सो रहे थे। तो दादी अम्मी, मन्नत बदनाम होगी कैसे? और अगर मन्नत बदनाम हुई नहीं तो बड़ी अम्मी मेरी उससे शादी करवाएंगी क्यों? दादी अम्मी, मैंने ऐसे ऐसे थप्पड़, ऐसे ऐसे घूसे खाए ना, सिर्फ मेरा दिल ही जानता है। शहीद होते होते बचा आपका पोता, लेकिन फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। फायदा होगा ना अरमान बेटा, जरूर फायदा होगा। सुन, फार्म हाउस में मन्नत की इज्जत नीलाम होने का किस्सा तुझे ही कायनात और बाकी के घर वालों को सुनाना पड़ेगा। मन्नत की इज्जत उछालने के लिए बेटा जो बोल सकता है बोल डाल। ये अब क्या कह रही हैं? मन्नत मेरी मोहब्बत है, मैं उसे बदनाम कैसे कर सकता हूँ? अगर तू मन्नत को बदनाम नहीं कर सकता ना तो उसे निकाह करने की तमन्ना अपने दिल से निकाल दे। समझ गया तू? बड़ा आया मोहब्बत की हिफाजत करने वाला। दादी अम्मी, मैं शॉर्टकट में बता दूंगा कि मन्नत खतरे में थी। बड़ी अम्मी समझ जाएंगी कि मन्नत बदनाम हो गई है, फिर तो वो उसका हाथ मेरे हाथ में दे देंगी ना। मन्नत की इज्जत अगर तूने नहीं उछाली ना तो समझ लेना कि दुआ तेरे हाथों में अपनी बेटी का हाथ क्या नाखून भी नहीं देगी। दुआ अपनी बेटियों को आला दर्जे का समझती है, इसलिए मन्नत की इज्जत ऐसे उछालो कि सबकी नजर में उसका दर्जा तुझसे भी कहीं ज्यादा गिर जाए। अरे तभी तो तेरा मन्नत से निकाह करना एहसान माना जाएगा ना। बेवकूफ समझा कि नहीं तू अरमान? और देख बेटा, हमारा मकसद सिर्फ तेरा मन्नत से निकाह करना नहीं है, बल्कि अख्तर खानदान से अपना हक छीनना भी है, जिसके बारे में हम पहले से ही बात कर चुके हैं, कसम खा चुके हैं। इसलिए अब हम पीछे नहीं हट सकते। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन। मन्नत तुम्हारी बहन है, बहुत मोहब्बत करती है तुमसे, लेकिन तुमने उस मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। तुम्हारी जरा सी लापरवाही की वजह से मन्नत की अच्छी हालत है। तुम जैसी केयरलेस और सेल्फिश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने तुम्हें दोस्त समझा, शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी। आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ अब्बू। मेरा आंसुओं को मेरी शिकायत मत समझना। मेरी बहन के हिस्से की बदनामी मिलने का गम नहीं है। इस तकलीफ इस बात की है कि ऐसे वक्त में भी अपना ऐसा कोई नहीं है जिसे गले लगा कर मैं रो सकूं। अरे उठिए सारे के सारे अख्तर खानदान वालों, उठ जाइए, खुदा के लिए उठ जाइए। हीना बाजी, हमीदा आपा, कायनात, अरे उठिए, जल्दी उठिए।
पे बोलना भी कुछ प्लीज जल्दी आइए, हमें सोना भी है। चुप कर तुम, हीना बाजी, हमीदा आपा, कायनात। क्या हो गया है? सब्र करो। अब क्यों गला फाड़ फाड़ के रात को सबको उठा रही हो? कौन सी कयामत आ गई है? कयामत आ गई ना बाजी, यहाँ कलेजा मुंह में आ रहा है तो चीखो नहीं तो और क्या करो बाजी। क्या हुआ, क्यों चला? आदत है इसकी पूछने तो देख हुआ क्या। अरे आप लोग यहाँ पे आराम से सो रहे हैं, आप लोगों को इस बात की फिक्र भी है कि घर के बाकी लोग खैरियत से हैं भी या नहीं। मन्नत घर से गायब है। इबादत कहीं नहीं है, ना कमरे में अरमान है, ना सुभान है अपने कमरे में, और ना ही दुआ इस घर में कहीं मौजूद है। किसी को कुछ पता है कि इतनी रात को सब लोग गए कहाँ? क्या क्या कहा आपने? दुआ भी नहीं है, इबादत भी नहीं है, कहाँ गए सब लोग? इतनी रात को सब कहाँ जा सकते हैं? मैं दुआ बाजी को फोन करता हूँ। अरे अगर दुआ फोन उठाती हफीज बेटा तो मैं तुम सबको उठाकर इतनी जहमत क्यों देती? दुआ नहीं उठा रही है फोन, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा मैं अरमान को फोन करती हूँ। हाँ, वो मेरा होनहार समझदार होता है। जल्दी करो फोन, मैं स्पीकर पे लगाती हूँ। हाँ दादा अम्मी बोलिए। अरमान बेटा तुम कहाँ है? अरमान तू कैसा है? पता है फिक्र में मेरी जान आधी हो रही है। और बाकी के घर वाले कहाँ हैं? बाकी इबादत, मन्नत, सुभान और दुआ सब है क्या? तेरे साथ है क्या वो लोग? हाँ दादा अम्मी सब मेरे साथ में ही है। बड़ी अम्मी, सुभान, रवि चाचू। दरअसल बात ही कुछ ऐसी होगी थी कि हम सबको साथ ही होना चाहिए था। अरमान तुम लोग घर से बाहर गए ही क्यों बेटा? आखिर बात क्या हुई है ये तो बता। मत पूछिए दादी अम्मी, मत पूछिए, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। मन्नत यहाँ हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी हुई है। और दादी अम्मी वो बात हो गई है जिसे सुन के आपको चक्कर आ जाएंगे, चक्कर। अरे अरमान, हाँ, अरमान कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ है मन्नत को? कैसे बताऊँ क्या हुआ मन्नत के साथ? जो हुआ है वो साफ साफ बताओ। जाने दीजिए फूफी जान, आप नहीं सुन पाएंगी। अरमान मेरा दिमाग मत खराब करो, बोलो क्या हुआ है? बोलो अरमान। जी फूफी जान बताता हूँ। दरअसल मन्नत और इबादत आधी रात को घर से गायब हो गए थे। इबादत चाचू तुम ऐसे निराश मत हो बच्चे। हमारे रवि चाचू अभी जिंदा है। तो मेरे भाई की बेटी और मेरी लाडली हो, तुम ऐसे मत रहो। मेरे हैदर भाई जहाँ कहीं भी होंगे तुम ऐसे देखकर बातों की हो रहे हैं बेटा। और जब मैं उनके पास जाऊंगा मुझे कितना डांटेंगे कि मैंने उनकी बेटी को आसान नहीं दिया। रोते नहीं, हाँ? हमारे साहस की लोग मिसाल देते हैं इबादत। अगर तुम ऐसे रोगी तो मैं भी रो पड़ूंगा, और अगर मैं रोऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? इतना बड़ा आदमी ऐसे बच्चों की तरह रो रहा है। तुम्हारे चाचू पे लोग हंसेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? मैं जानता हूँ इबादत, तुम मन्नत को लेकर बहुत परेशान हो, और अगर तुम खुद पे लगे बड़े इल्जामों की वजह से रो रही हो तो मत रो, क्योंकि मैं जानता हूं तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे मेरी भतीजी पे पूरा भरोसा है। चाचू आपको सच में लगता है कि मैं बेगुनाह हूँ? अगर दिमाग की सुनो तो लगता है कि हाँ शायद तुमने कुछ गलत किया है, पर दिल चीख चीख कर कह रहा है तुमने कुछ भी नहीं किया। और जब बात दिल और दिमाग की होती है तो जीत तो हमेशा दिल की होती है ना। तो मैंने बस अपने दिल की सुन ली कि मेरी इबादत में कुछ गुनाह नहीं किया, और ये पत्थर की लकीर है। और मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं तुमने किसी और की गलती का बोझ अपने सर पे ले लिया। हमेशा की तरह इस बार भी किसी और की गुनाहों की सजा काट रही हो। इबादत सच कहा ना मैं?
तुम कुछ नहीं बोलना चाहती, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। पर ये बात घर वाले भी समझ जाएंगे जब सच बाहर आएगा। वो नीच फरहान सलाखों के पीछे, सच क्या है पुलिस तो उसे सब कुछ उगलवा ही लेगी। तूने मेरा प्लान तो फ्लॉप कर लिया, लेकिन आधा काम मेरा हो गया है और आधा काम मैं जल्दी पूरा करूंगा। और अगर तुझे ये लगता है कि तूने अपनी बहन की इज्जत बचा ली है ना, तू बहुत गलत सोच रही है। मैं जल्दी वो काम भी पूरा कर दूंगा। तुम्हारी बहन तो गई इबादत। इबादत क्या सोच रहे हो बच्चे? कुछ नहीं। ध्यान रखो। फरहान ने मुझे ये क्यों बोला? आधा काम हो चुका है, आधा वो जल्द ही पूरा करेगा। क्या करना चाहता है वो जो भी करना चाहता है, मुझे उससे रोकना होगा।